बुलेटिन में आपको ये बताएं कि रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माचका में डाकू के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज़ी जनाजा पुलिस लाइन में अदा कर दी गई। हमले में 12 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए। आईजी पंजाब पुलिस का कहना है कि डाकू के हमले में पुलिस का भारी नुकसान हुआ, बदला जरूर लेंगे। फौरी कार्रवाई में 1 डाकू हलाक और 5 को जख्मी कर दिया है। डीआईजी सखर का कहना है कि बहुत जल्द कच्चे के डाकू के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन होगा, जालिमों का मिलकर सफाया किया जाएगा। माचका कच्चे में जुमरात की शाम 2 पुलिस मोबाइलों पर सवार 20 पुलिस एहलकार कच्चे और हिफाजती बंद पर कायम चौकियों का मुआयना करके वापस आ रहे थे। अंधेरा होने पर डाकुओं ने पुलिस मोबाइलों का घेराव करके गोलियों की बरसात कर दी, रॉकेट भी दाग दिए। चलती गाड़ी पे उन्होंने अटैक किया है और ब्रश चलाए उन्होंने। जैसे ब्रश चले तो हमारे तकरीबन मुलाजिम वहाँ पे शहीद हो चुके थे। क्रॉलिंग करके 3-4 एकड़ दूर निकल गए थे, तब जाकर हमारी जान बची है। गाड़ी फंसी नहीं थी, गाड़ी चलती हुई आ रही थी। डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन रहीम यार खान में अदा की गई, जिसमें वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, पाक फौज, रेंजर्स और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आईजी पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि शहादतों के बाद भी हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। कच्चे में बेस कैंप और चौकियां कायम करने का मकसद नो गो एरिया खत्म करना है। ये भी एक केस ऑफ एम्बुश है। इसके अंदर चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियां फंसी और उन गाड़ियां फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको उसका एडवांटेज मिला। लेकिन अगर एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसें तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है। हाँ, मैसिव लॉस जरूर है और इसका बदला भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। उधर डीआईजी सखर ने शेख ज़ैद अस्पताल में पुलिस एहलकारों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अब वक्त आ गया है कि डाकुओं को सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। सिंध और पंजाब पुलिस की वर्दियां जरूर अलग हैं, लेकिन फोर्स एक ही है। ये तो जंगी हालात हैं, ये नॉर्मल पुलिसिंग है नहीं, ये दहशतगर्दी है बेसिकली। तो इसको हमें उसी तरह से प्लान करना है, उसी लेवल पे प्लान करना है और इंशाल्लाह इसका बराबर का जवाब देना है। 1 साल के दौरान पंजाब के सरहदी जिले रहीम यार खान में दर्जनों पुलिस एहलकार और अफसरान शहीद हो चुके हैं। डाकुओं के बड़े हमले और भारी नुकसान ने आला पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए हैं। पुलिस एहलकारों की नक्लो हरकत के लिए कोई मुनासिब बंदोबस्त क्यों नहीं किया गया था? क्यों पुलिस एहलकारों के लिए बख्तरबंद गाड़ी का इंतजाम नहीं किया गया था? पुलिस की नक्लो हरकत कवायद के मुताबिक दिन की रोशनी में क्यों नहीं की गई थी? पुलिस एहलकारों की रहनुमाई के लिए मुकामी लोगों की मदद क्यों नहीं ली गई? रहीम यार खान माचका में डाकुओं के हमले में शहीद होने वाले एहलकारों के जस्ते खाकी उनके आबाई इलाकों में मुंतकली का सिलसिला जारी है। 2 एहलकारों की मैयतें मुल्तान और डीजी खान में पहुंचा दी गईं। गुज़िश्ता रोज़ हमले में शहीद एक कांस्टेबल अनस की मैयत आबाई शहर मुल्तान के इलाका रामकली पहुंचा दी गई। मैयत पहुंचने के बाद शहरियों और पुलिस की जानिब से फूल निछावर किए गए। डीजी खान से ताल्लुक़ रखने वाले एहलकार नज़र खोसा की मैयत भी तदफीन के लिए आबाई इलाके पहुंचाई गई। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर कच्चे के हाई वैल्यू टारगेट डाकुओं के सर की कीमत 1 करोड़ रुपये मुकर्रर कर दी गई है। वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर खतरनाक डाकू की गिरफ्तारी पर 50 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। कम खतरनाक डाकुओं और दहशतगर्दों की गिरफ्तारी पर 25 लाख रुपए इनाम मुकर्रर किया गया है। मरीम नवाज़ का कहना है कि पुलिस एहलकारों की शहादत में मुलविस दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रहीम यार खान के शेख ज़ायद अस्पताल में डाकुओं के हमले में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। वज़ीर दाखिला ने ज़ख्मी पुलिस एहलकारों के बुलंद हौसले को सराहा। इस मौके पर मोहसिन नकवी का कहना था कि वो पुलिस के आज़म और हौसले को सराहते हैं। पंजाब पुलिस के बहादुर सपूत हैं। उन्होंने कहा कि हमने सिफारिश की है कि शहीद पुलिस एहलकारों को तमग़े शुजात दिया जाए। मोहसिन नकवी का कहना था कि जिन्होंने हमला किया उनका इबरतनाक अंजाम होगा। वफाकी हुकूमत तमाम तर मावनत फराहम कर रही है और आइंदा भी मावनत फराहम करेगी। बड़ा सानिया है पूरे पाकिस्तान के लिए और इस टाइम पे अभी थोड़ी देर पहले हमने सबने जनाजे अटेंड किए। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तमाम असिस्टेंस जो भी चाहिए, रेंजर्स भी वहाँ अवेलेबल है, बाकी सारे जिस तरह की भी और असिस्टेंस आगे चाहिए होगी हम अवेलेबल करेंगे। जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए तमगा शुजात ऑलरेडी हमने रिकमेंड कर दिया है और प्लस जो और मामलात हैं उसमें हम जितनी असिस्टेंस हो सकती है वो देंगे। माशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट, पंजाब पुलिस इसको टैकल कर रही है चीज़ों को और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जिन्होंने किया है उनका अंजाम बुरा होगा। थैंक यू।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत रहीम यार खान एयरपोर्ट पर इजलास हुआ। वज़ीर दाखिला ने कच्चे के शरपसंदों के खिलाफ मौसर कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन का हुक्म दिया। वज़ीर दाखिला का कहना था कि शरपसंदों से आहनी हाथों से निपटा जाए, हमला आवरों से बदला लेने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। अपने बहादुर सपूतों को खून का बदला लेने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को कच्चे के इलाके के अफसोसनाक वाक़े पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग पंजाब पुलिस, पंजाब रेंजर्स और सिंध पुलिस की जानिब से दी गई। वज़ीर दाखिला ने फोर्स को जदीद हथियारों और सेफ्टी आलात से लैस करने की हिदायत की। मोहसिन नकवी की आइंदा ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। सुप्रीम कोर्ट ने वज़ीराबाद में 2 अफराद के कत्ल केस में मुलजिम की अपील मंजूर कर ली। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने 21 साल पुराने कत्ल के वाक़े का फैसला सुना दिया। अदालत ने 6 साल ताख़ीर से अपील का फैसला करने पर मज़द भी की। चीफ जस्टिस कादी फाजीसा की सरबराही में 5 रुकनी शरीयत अपीलेट बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंसाफ की फराहमी के लिए जजेस को भी अपने फ़राइज़ का इल्म होना चाहिए। बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट का शरीयत बेंच तवील अरसे तक गैर फ़ाल रहा। सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच के गैर फ़ाल रहने की आइन में कोई गुंजाइश नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में भी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फौजदारी मुकदमा सुनने के लिए दस्तयाब होना चाहिए। फैसले में कहा गया है कि सगासा शख्स से बालातर केस साबित करने में नाकाम रहा। मुलजिम इमरान उर्फ मानी पर दोहरे कत्ल और ज़िना बिल रज़ा का इल्ज़ाम था। सुप्रीम कोर्ट शरीयत अपीलेट बेंच ने मुलजिम इमरान उर्फ मानी को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। लाहौर के इलाके बाटापुर में एक शख्स ने 20 लाख रुपए हथियाने के लिए दोस्त की 6 साला बेटी को कत्ल कर दिया। 12 दिन बाद लाश की बाकियात मिली। बच्चे को कत्ल करने के बाद मुलजिम वरिसा और पुलिस के साथ मिलकर उसकी तलाश में भी पेश रहा। मुलजिम कैसे पुलिस की गिरफ्त में आया, जानने के लिए देखिए मियां आबिद की रिपोर्ट। 10 अगस्त की दोपहर जल्लू मोड़ की आबादी से राशिद नामी शख्स की 6 साला बेटी फजर घर से गायब हुई। महल्ले और रिश्तेदारों से पूछगछ के बाद पुलिस को इतला की गई। एसपी इन्वेस्टिगेशन बुशरा निसार के मुताबिक बच्ची की तलाश के लिए बीआरबी नहर को बंद करवाया गया। जंगलों की खाक छानी लेकिन कुछ ना मिला। मुलजिम काशिफ पर शक उस वक्त गुजरा जब वो सीसीटीवी देखते हुए अपनी फुटेज डिलीट करने लगा। पुलिस ने हिरासत में लेकर तफ्तीश की तो मुलजिम ने इतराफ जुर्म कर लिया। जब हमने हाउस टू हाउस सर्च किया, ड्यूरिंग सर्च हमें एक सस्पिशियस बंदा मिलता है जो कि उनका इमीडिएट नेबर था। उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया और एट दैट टाइम ही एक्सेप्टेड कि जी मैंने ये काम किया है, क्योंकि मेरा इसके फादर के साथ कोई फाइनेंशियल लेन देन चल रहा था और इस वजह से मैंने इस बच्ची को किडनैप किया। उसने विद इन 45 मिनट्स उस बच्ची को कत्ल भी किया और डिस्पोज ऑफ भी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने इंकशाफ किया है कि मकतूला के बाप की 20 लाख की कमेटी निकली। उसे हथियाने के लिए बच्ची को अगवा किया लेकिन छुपाने की जगह ना मिलने पर उसे कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बच्ची को कत्ल करने के बाद वॉइस चेंजर लगाकर आवाज तब्दील करके उसके वालिद को फोन किया और पैसों का मुतालबा किया। मकतूला की माँ को आज भी यकीन नहीं है कि उसकी बच्ची दुनिया छोड़ चुकी है। बच्ची देखो ओले भाई जिंदा है मेरी बच्ची, झूठ है, उनके कपड़े बिल्कुल ठीक है, एंड सही है, बिल्कुल ठीक है। अगर उन्हें मेरी बच्ची को मार नहीं लगे तो फोन करके डिमांड करनी थी। पुलिस के मुताबिक लाश की बाकियात से बाल और चंद हड्डियां मिली हैं जिन्हें डीएनए के लिए फोरेंसिक साइंस एजेंसी भिजवा दिया गया है। कैमरामैन सफदर अली के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी हुकूमत ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने की तैयारी कर ली है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के मंसूबे की तस्दीक कर दी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार के इजलास में सेनेटर सैफुल्ला नियाज़ी ने सवाल किया कि क्या हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने जा रही है। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने जवाब दिया कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने पर गौर कर रही है। यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन को दूसरे इदारों में भेजने के लिए काम जारी है। हुकूमत गैर ज़रूरी कारोबार से बाहर निकलना चाहती है। दूसरी जानिब इस फैसले के खिलाफ यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की इंतजामिया ने पार्लियामेंट से मदद लेने का फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि कायमा कमेटीज़ के अरकान से रुजू करके बंदिश के फैसले के असरात से आगाह किया जाएगा। यूटिलिटी स्टोर्स की तीनों वर्कर्स यूनियंस ने यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ मुकम्मल शटरडाउन हड़ताल और डी चौक पर धरने का ऐलान किया है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन ने 26 अगस्त से डी चौक पर धरना देने का फैसला किया है। वर्कर्स यूनियन का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स को दोबारा बहाल किया जाए। जब तक मुतालिबात नहीं माने जाते तब तक डी चौक पर धरना जारी रहेगा। विफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने एहतजाज किया। मुलाजमीन ने 26 अगस्त को डी चौक इस्लामाबाद पर धरने का ऐलान भी कर दिया है। लाहौर से देखिए उम्मे फरवा की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। मुलाजमीन सरापा एहतजाज। मुल्तान रोड लाहौर पर यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजमीन का नौकरी बचाने के लिए मुजाहरा। खवातीन मुलाजमीन की बड़ी तादाद भी शरीक।
मुलाजमीन का दावा था कि हुकूमत उन्हें तनख्वाहें नहीं देती, बल्कि वो टैक्स की मद में हुकूमत को करोड़ों रुपए देते हैं। हुकूमत को गरीब मुलाजमीन के मुंह से नवाला छीनने का हक नहीं। बगैर किसी अनाउंसमेंट के इन्होंने अचानक से ये जो हमारे यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन पे धावा बोला है, मैं तो इसे कहूँगी कि इन्होंने शब खून मारा है। निकालेंगे तो हम रोड पे जाकर खुदकुशी करेंगे, इसके अलावा कोई हल नहीं है। अपने बच्चों को भी साथ ले लेंगे। नारा तो लगाया था कि गुर्बत दूर करेंगे। ये गुर्बत दूर कैसी हो रही है? रोडों पे लोगों को मार रहे हैं। सब लोग इतने परेशान हैं, बच्चों के खर्चे हैं। मैं तो चलो फीमेल तो चलो कुछ भी गुजारा कर लें, मेल तो नहीं कर सकते इतने ज़्यादा। मतलब ये बहुत गलत कर रहे हैं, हम इतना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। इनको चाहिए कि हमारे इदारे को बिल्कुल भी बंद नहीं करें। हमें जो आज ये दिन देखना पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? मेरे जैसे इतने लोग हैं जो तकरीबन 25-25 साल से डेली वेजेस से MBA हैं, MSc किया हुआ है, मास्टर्स किए हुए हैं, इतने लोग हैं जो आज बेरोजगार हो रहे हैं, तो उसका कौन जिम्मेदार है? मुलाजमीन का कहना है कि हुकूमत अपने फैसले पर नजरसानी करे और उसे वापस ले, वरना डी चौक इस्लामाबाद पर अपनी बीवी बच्चों के साथ धरना देंगे। कैमरामैन खालिद खान के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील ने कहा है कि हुकूमत ने वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से राबता करके हालात से आगाह किया, जलसा मनसूख करने की दरख्वास्त की। अली अमीन ने बानी PTI से राबता किया। बानी PTI ने सिक्योरिटी सूरत हाल रीचेक करने के लिए अगले दिन पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात की। बानी PTI से रहनुमाओं की मुलाकात हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मुश्तरका कोशिशों से हुई। बानी PTI से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट का बराह रास्त कोई राबता नहीं हुआ। इन ख्यालात का इजहार बैरिस्टर अकील ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान किया। इमरान खान ने पैगाम रसाई कैसे की, उनको रिपोर्ट कैसे मिली, 7 बजे मुलाकात कैसे हो गई, ये सारी सहूलतकारी किसने की? अकील साहब, नीड ऑफ द आवर अगर है और ज़रूरत ऐसी है इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल एक उनकी हुकूमत है KPK में और उसके वज़ीर आला हैं, उनको इन्फॉर्म किया गया था कि इस तरह सारे मामलात हैं। इनकी पार्टी को भी किया गया था, लेकिन इनकी पार्टी के चेयरमैन या दीगर जो लोग हैं शायद उनको सिक्योरिटी इदारों की और हुकूमत की बात पे तो शायद यकीन नहीं था। लेकिन हमने इनको ये कहा कि आप अपने KP के भी इदारों से चेक कर लें, जो आपके स्पेशल ब्रांच वगैरह ये दीगर हैं। तो उस पर फिर एग्री किए अली अमीन गंडापुर साहब ने। ऑब्वियसली उन हुकूमत में हैं, एक सूबे के वो CM हैं, और उन्होंने देखा कि वाकईतन ये रिपोर्ट्स जो हैं ये सब्सटैंशिएट हो रही हैं और ये इनकी ऑथेंटिसिटी भी मिल रही है। ये बात किस तरीके से हुई इमरान खान की और अली अमीन गंडापुर साहब की? क्योंकि पहले तो एक नेक्सस के हवाले से बात की जा रही थी, जो कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट चला रहे थे मोहम्मद अकरम साहब, वो तो इस वक्त कस्टडी में है। तो वो जो थी वो तो अनऑफिशियल या गैर कानूनी चैनल से आपके मुताबिक एक गुफ्तगू हो रही होती थी, ये ऑफिशियल चैनल्स के थ्रू हुई है? मैं कुछ ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मैं डिटेल ही में नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। उसको देखते हुए, जांचते हुए, सिक्योरिटी सिचुएशन को देखते हुए, इस मामले की सेंसिटिविटी को देखते हुए, इसमें सबसे अहम बात यह है कि एक राब्ता हुआ और वो टू सर्टन एक्सटेंट ऑफिशियल ही था। अनऑफिशियल राब्ता कोई एक सूबे का CM जो है वो अनऑफिशियल राब्ता नहीं कर सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने PTI जलसे से मुतालिक वज़ीर आला से राबता नहीं किया। वज़ीर आला अली अमीन की बानी PTI से बातचीत नहीं हुई। वफाकी वज़रा मन घड़त बयानात से PTI कारकुनों का हौसला पस्त नहीं कर सकते। एक बयान में बैरिस्टर सैफ ने कहा कि पार्टी क़यादत ने जलसे के दिन की सूरत हाल से बानी PTI को आगाह किया। जलसा मनसूख करने का फैसला बानी PTI ने ज़ाती तौर पर किया। बानी PTI से जलसे के दिन की मुलाकात में हुकूमत या किसी दूसरे इदारे का अमल दखल नहीं है। आज अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात करने वाले PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना है कि बानी PTI ने भारी दिल के साथ जलसा मौखर किया और अब कह दिया है कि 8 सितंबर को जलसा लाजमी होगा। उनका कहना था कि गुज़िश्ता शाम तक उन्हें भी ज़्यादा मालूमात नहीं थी। कोर कमेटी के इजलास में चीज़ें वाज़ेह हुई। अलीमा खान ने जब बानी से मुलाकात की उस वक्त बहुत चीज़ें क्लियर नहीं थी। देखिए ये इंटरव्यू आज रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई है। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर पर जुज़्वी जरा की। बानी PTI ने वर्जिश के लिए डंबल की जोड़ी और बैंक स्टेटमेंट के लिए लेटर पर दस्तखत से मुतालिक अदालत में दरख्वास्त जमा करवाई। ताहम बाद में जेल हुकाम ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। एहतसाब अदालत ने जज नासिर जावेद राना ने 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत अडियाला जेल में की। PTI वफ़द चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की क़यादत में मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का पहुँच गया है। ज़राए का कहना है कि मुलाकात में पार्लिमान के अंदर और बाहर सियासी हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। इस बारे में बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शहराजी से। हैदर, बताइएगा कौन कौन मौजूद है इस वक्त में और मुलाकात शुरू हो गई है?
जी, तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम की मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात हो रही है और जमीयत उलमा इस्लाम की कमेटी की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान कर रहे हैं, जबकि पीटीआई के वफ़द की क़यादत चेयरमैन बैरिस्टर गोहर कर रहे हैं। जेयूआई की जानिब से असलम गौरी, मौलाना लुत्फुर रहमान और इसके अलावा मौलाना अमजद शामिल हैं, जबकि पीटीआई की जानिब से असद कैसर, शिबली फराज, रऊफ हसन और अखवानजादा हुसैन यूसुफजई इस मुलाकात में शरीक हैं। इसमें अपोजिशन अलायंस के हवाले से TORs पर मुशावरत जारी है और दोनों जमातों के